हाय गाइज़ एंड वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो यार इस व्लॉग की शुरुआत करने से पहले ना मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ बिकॉज मैंने इतने टाइम से पिछले 1.5 महीने से कोई भी व्लॉग या वीडियो अपलोड नहीं करी है चैनल के ऊपर। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रहा था, इस वजह से अपलोड भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं सिर्फ मई की बात करूं, जैसे कि मैंने मई में यार डेली व्लॉगिंग करना चालू किया था बट उसे कंटिन्यूटी में नहीं रख पाया, बीच में ही ब्रेक हो गया। बट वो इसलिए हो गया था क्योंकि मई मंथ में मेरे एंड सेमेस्टर्स चालू हो गए थे और सिर्फ एंड सेमेस्टर्स ही नहीं, कॉलेज वालों ने मिड सेम, एक्सटर्नल, वाइवास, प्रैक्टिकल सब उसी महीने में ले लिया। इस वजह से बहुत प्रेशर आ गया था और कॉलेज जाना पड़ रहा था, पेपर्स देने पड़ रहे थे। ऑफकोर्स उसी रीज़न की वजह से मैं व्लॉग बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था। उसके शाम को जिम जाते थे, हालांकि जिम में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करता था मैं, बट एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। इस वजह से फिर अपलोड तो बहुत दूर की बात हो जाती थी। तो मुझे लगा था कि मई के बाद हमें 1 महीने का वेकेशन मिलेगा, क्योंकि समर वेकेशन से हमें मिलते हैं, समर इंटर्नशिप का टाइम होता है वहाँ पे। मुझे लगा था कि वेकेशन मिलेगा तो मैं वापस आऊँगा, फिर से व्लॉगिंग रीस्टार्ट करूँगा, बट वो भी नहीं हो पाया बिकॉज कॉलेज से हमें बिल्कुल ही कोई भी समर वेकेशन नहीं मिला। सीधा 1 दिन की छुट्टी मिली और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्लासेस चालू हो गई थी। और इसी वजह से फिर मैं जून के मंथ में अपनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्लासेस में लग गया बिकॉज ऑफ कोर्स 4th ईयर है तो हर स्टूडेंट अपनी प्लेसमेंट के लिए ज़रूर देखता है। प्लस मुझे अपनी तीसरी इंटर्नशिप जो थी वो भी कंप्लीट करनी थी। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे और फिर फाइनली मुझे एक इंटर्नशिप या एक ट्रेनिंग कह लो मिल गई विद द इंडियन रेलवेज़। तो इसी तरीके से मेरा पूरा जून का महीना भी बीता, पूरे कॉलेज में जाते हुए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्लासेस लेते हुए, फिर अपने खुद की इंटर्नशिप ढूंढने में मेरा पूरा जून का महीना भी निकल गया और पता ही नहीं चला। बट नाउ वी आर बैक ऑन यूट्यूब और कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग्स बनाऊँ। फॉर नाउ अभी के लिए निकलते हैं बिकॉज आज है हमारी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे और मैं नहीं चाहता कि अपने पहले दिन पर लेट हो जाऊँ। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होंगे और फटाफट शेड के लिए निकलेंगे बिकॉज यहाँ से जो शेड का रास्ता है वो भी काफ़ी लंबा है। अराउंड 30-35 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने में वहाँ पर और 1:30 बजे की उन्होंने हमें टाइमिंग दी हुई है और अभी ऑलरेडी 12:30 हो चुका है। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होते हैं और निकलते हैं। और मेरे जो पीछे सामान रखा है इसको इग्नोर करना अभी बिकॉज ये सारा सामान अभी लगना है, घर का ही सामान है। A few moments later. So all set to leave, done with the breakfast और this is how I am looking now। लेटर में जो मुझे लेटर मिला था उसमें ड्रेस कोड के बारे में इतना कुछ लिखा तो नहीं था, पर फिर भी फर्स्ट डे है तो फॉर्मल्स पहन के चल रहे हैं। प्लस बैग में मैं एक नोटबुक और पेन कैरी कर रहा हूँ, प्लस पानी की बॉटल है और थोड़ा बहुत सामान है, चार्जर वार्जर, दैट्स इट। सो फटाफट चलते हैं बिकॉज लेट हो रहा है, टाइम हो रहा है एंड लेट्स गो। ऑल राइट, तो हम लोग शेड आ चुके हैं, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। और अभी मुझे जाना है दास सर को रिपोर्ट करने के लिए बिकॉज अपनी अटेंडेंस देनी है मुझे उन्हें। तो अभी वो आए नहीं है ऑफिस में, जैसे ही वो आते हैं मैं अपनी अटेंडेंस देता हूँ और फिर वही मुझे गाइड करेंगे कि मुझे कहाँ पे जाना है। मतलब मेरी फर्स्ट डे की जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ, कौन से शेड में होगी, कौन से सेक्शन में होगी, तो वो मुझे बताएंगे। तो अभी वेट करते हैं दास सर का। ऑल राइट, तो अटेंडेंस हमने लगा दी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि 2 जगह अटेंडेंस लगती है, एक मेन हेड ऑफिस में और एक जो आपका सेक्शन है उसमें। तो मेन हेड ऑफिस में हमने लगा दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने बोगी सेक्शन में जहाँ पे अटेंडेंस लगेगी। हेलमेट मुझे मिल चुका है, चलते हैं फटाफट। मुझे एक लड़का मिला, उसने मुझे सारी चीज़ें बता दी, मतलब कौन सा सेक्शन कहाँ पड़ेगा। तो जो बीजी मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो मुझे समझ में आ गया। उसने बता दिया कि बीजी जो है वो बोगी सेक्शन है, तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। तो अभी हम बैठे हुए हैं अपने सेक्शन में बिकॉज अभी जो ऑफिसर हैं वो आए नहीं हैं। 2 बजे शिफ्ट चेंज होती है तो नए ऑफिसर्स आते हैं। सुबह की जो शिफ्ट होती है 8 बजे से 2 बजे तक की वो ख़त्म हो गई, तो अभी वेट कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरी बोगी, ये एक मेल बोगी है और वॉक 5 है। तो अभी इसमें स्प्रिंग डलेंगी सस्पेंशन के लिए बेसिकली। तो 2 स्प्रिंग यहाँ डलेंगे जो गैप आप देख रहे हो,
2 यहाँ सेंटर में डलेंगी और 2 उसके अपोजिट वो अपोजिट साइड के वहाँ पे डलेंगी। और फिर सेम 6 स्प्रिंग दूसरी साइड उस तरफ डलेगी, उस तरफ 2 वहाँ और 2 फिर वहाँ पे कॉर्नर में। और 8 स्प्रिंग यहाँ लगेंगी, 1 2 यहाँ, 2 वहाँ, 2 यहाँ और 2 वहाँ पे। अभी भैया लगाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्प्रिंग लग रही है और ऐसी टोटल 12 स्प्रिंग लगेंगी नीचे, 2 और 2 दूसरे कॉर्नर में। लगाओ, नीचे नहीं आना चाहिए, ये गिरेगी नहीं, ऊपर गार्डर लगाया। अच्छा, लगा दिया। अरे यार सही लगाओ। और ऊपर लगा यार, बोलो निकालो। डालो तो निकालो। फंस गया, नहीं जाएगा, वो ठोकेगा ना। अच्छा ठोकेगा। ऐसे पूरे अभी 20 स्प्रिंग टोटल लगेंगी, सॉरी 12 स्प्रिंग टोटल लगेंगी अभी ऐसी। तो ये जो जा रहा है, ये जा रहा है हमारा व्हील शेड, जो कि ट्रैक्शन मोटर के साथ है, असेंबल हो चुका है और ये फाइनल असेंबली लाइन पर जाएगा। वो देखिए वो बनी ऑलरेडी पूरी बनी रखी है बोगी, तो ये भी वहीं जा रहा है अब। होने के लिए पूरी तरीके से रख दिया। ये बीम डल रही है बेसिकली। जो बोगी होती है उसमें 3 ट्रैक्शन मोटर और 3 व्हील शेड डलते हैं, तो उन तीनों को कनेक्ट करने के लिए ये बीम डाली जाती है साइड्स में।
अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊँ तो वो जो लाइन है वो हमारी चेकिंग लाइन होती है। तो जितनी भी ट्रेन आती हैं सर्विस या चेकिंग के लिए, उस लाइन पे उन्हें चेक किया जाता है। और अगर कोई भी ख़राबी होती है तो फिर यहाँ पे इधर पे इस सेक्शन में सारी स्प्रिंग्स और ब्रेकिंग सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ट्रैक्शन मोटर देखी जाती है, सब देखी जाती हैं। उसके बाद फाइनली ये लाइन, ये लास्ट लाइन यहाँ पे असेंबली होती है। यहाँ पे सारी लाइनों पूरे बोगी को असेंबल किया जाता है और फिर भेज दिया जाता है। तो इनमें ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग थी जो मैंने आपको बताई थी कि 20 स्प्रिंग डलती हैं, ये ऊपर वाली स्प्रिंग है। और अब वो जो बेस है जो बनाया था ऊपर का बोगी वाला, अब वो इसके ऊपर रखा जाएगा। और ये वही लाइन है, असेंबली लाइन, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वही है। और फाइनली जब ये बॉडी इसके ऊपर रख जाएगी और व्हील शेड और ट्रैक्शन मोटर के ऊपर, तो ये एक पूरी वो बोगी तैयार हो चुकी है। सही काम नहीं करा रहे, ट्रक पे लाओ। दो ना दोनों पाइप देगा तो मैं आगे पाइप दो, पाइप दो। ये चलेगा। हल्का टाइट लो, हल्का टाइट टाइट लो। ओ डाउन 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 डाउन। Finally back home and done with the shower.
तो पहले मैंने सोचा था कि जो मेरा जो व्लॉग होगा उसको मैं शेड से निकलने के बाद आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो था उसको शेयर करूंगा और वहीं पर शेड के बाहर व्लॉग एंड करूंगा। बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज जैसे ही मेरा जो ट्रेनिंग टाइम था वो ख़त्म हुआ, जो शेड्यूल था मेरा टाइम वो ख़त्म हुआ, अराउंड 4:45 के आसपास मैं बाहर आ गया था। और जैसे ही मैं बाहर आया इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी हो रही थी कि बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि फाइनली घर जाते हैं और फिर वहीं पर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू हिमांशु जो मुझे वहाँ पर मिल गए थे। उन्होंने मुझे सारे सेक्शंस बता दिए कि मेरे जितने भी 15 दिन की जो ट्रेनिंग रहेगी उसके बाद 15 दिन की क्लासेस कहाँ लगेंगी। तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन सा सेक्शन कहाँ है। तो थैंक्स टू हिम एंड जिन्होंने आज इतनी बहुत मदद करी मेरी। अदरवाइज़ मैं एक बीजी सेक्शन था जो कि बोगी सेक्शन होता है, मैं उसे बेसिक ट्रेनिंग सेंटर समझ रहा था, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहीं पर वो मिले और उन्होंने बहुत मदद करी। तो थैंक्स टू हिम। और ये गलती, ये जो कन्फ्यूजन था इस वजह से भी हो गया बिकॉज़ किसी ने मुझसे कहा था कि आपका फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग है तो आपको पहले BTC जाना पड़ेगा, जो कि सही था बिकॉज़ जो सेफ्टी गेज थे, जो हेलमेट था और वो मुझे वहीं से मिलना था, प्लस मुझे वहाँ पे अपनी अटेंडेंस भी लगानी थी। तो पहले हम वहाँ गए, उसके बाद हम अपने फिर हिमांशु हमें मिले और उन्होंने मुझे फाइनली सारे सेक्शन दिखा दिए और उसके बाद फिर हम अपने बोगी सेक्शन में गए। और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला आज बिकॉज़ मुझे पहले पता ही नहीं था कि डिफरेंट टाइप की बोगीज़ भी होती हैं, हाइपर टेंशन बोगी, ट्राई माउंटिंग बोगीज़ और एक वॉक 5, वॉक 7 और WAV4 बोगी होती है। जो पैसेंजर बोगी होती है वो अलग होती है और गुड्स के लिए जो बोगी होती है वो अलग होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक्सेल व्हील के बारे में पता चला और ट्रैक्शन मोटर के बारे में पता चला, कैसे पावर सप्लाई होती है इंजन में। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आज सीखने को मिली। कल भी है, कल मेरा डे 2 रहेगा, वो भी बोगी सेक्शन में ही रहेगा बिकॉज़ 2 दिन की मेरी ट्रेनिंग है बीजी डिपार्टमेंट में। तो कल भी वहीं जाएंगे और देखते हैं अब कल क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट आज के लिए तो इतना ही था और इस व्लॉग के लिए भी इतना ही था। हो सकता है कि अभी मैं यहाँ से जिम के लिए निकलूँ बिकॉज़ एक हमारी जिम की जर्नी है जो अलग चल रही है और इस 1 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में मैं नहीं चाहता कि जो मेरी जिम की ट्रेनिंग है वो मिस हो। इस वजह से शायद मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए जिम ज्वाइन करूँगा। तो अभी श्योर नहीं हूँ बट सोच रहे हैं इस बारे में। तो हो सकता है मैं निकलूँ यहाँ से। जो भी होगा आपको पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग्स में। पर फॉर श्योर इस व्लॉग के लिए इतना ही है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।